हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइंस आप लोगों के लिए। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल, नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। यदि आप लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं तो अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और बीच में जो अवरोध आ रहे हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनकी परवाह मत कीजिए, उनके ऊपर फोकस मत कीजिए। आप बस अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। यानी कि हम लोग पादप वृद्धि हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने एक वीडियो आपने शायद देखा होगा हार्मोन्स के ऊपर, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर बनाया था, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, पादप वृद्धि हार्मोन। काइंडली कंसंट्रेट हियर। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने वाला होता है। तो याद रखना, फलों को जो पकाने वाला हार्मोन है, राइट, फलों को पकाने वाला हार्मोन वो कौन है भाई? तो एक ही हार्मोन है और वो है इथाइलिन, है ना। फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? इथाइलिन। जब पादप के ऊपर फल पकने वाले होते हैं तो पादपों के अंदर इथाइलिन सेक्रीट होने लग जाता है ना। मतलब इथाइलिन जब एक कच्चा फल पक्के फल में बदलेगा तो उस वक्त पादप के अंदर इथाइलिन हार्मोन सेक्रीट हो जाता है और वो इथाइलिन हार्मोन फ्रूट को क्या कर देता है? राइपेंड कर देता है, पका देता है। ठीक है, तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन यदि आपसे कोई पूछे तो इथाइलिन है। हार्मोन विच शोज एपिकल डोमिनेंस, ऐसा हार्मोन जो शीर्ष प्रमुखता दर्शाता है। आपको मालूम है अपेक्स के ऊपर ऑक्सिन होता है और जब तक अपेक्स के ऊपर ऑक्सिन है तब तक एपिकल बड तो ग्रो करेगी ऐसे, लेकिन साइड में लेटरल ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। मतलब एक्सिलरी बड की ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। जब तक ऑक्सिन टिप के ऊपर एपिकल बड में है तब तक वो अपनी डोमिनेंस शो करेगा, प्रमुखता शो करेगा, और कभी भी लेटरल ग्रोथ जो एक्सिलरी बड्स की होनी चाहिए उसको नहीं होने देगा। हाँ, यदि आप अपेक्स से एपिकल बड को हटा देते हो, मतलब आप ऑक्सिन को हटा देते हो, तो फिर डोमिनेंस हट जाएगी, एपिकल डोमिनेंस हट जाएगी, और जो लेटरल बड्स यानी कि जो एक्सिलरी बड्स हैं वो फिर ग्रो करेगी। ठीक है, तो हार्मोन्स विच शोज एपिकल डोमिनेंस वो कौन सा है? ऑक्सिन है। ऑक्सिन तो आपने सबने सुना है कितना महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। तो शीर्ष प्रमुखता दर्शाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? ऑक्सिन है। नेम द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या होता है? ऐसा हार्मोन जो कि प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर सिक्रीट होता है। प्लांट के लिए स्ट्रेस की कंडीशन क्या है? पानी की कमी। गर्मियों के दिनों के अंदर जब प्लांट के अंदर पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। तो वाटर की स्कार्सिटी होना ये प्लांट के लिए तनाव की स्थिति है, स्ट्रेस की स्थिति है, टेंशन की स्थिति है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है? प्लांट ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, राइट, प्लांट ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एक हार्मोन सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का नाम है ABA, जो ट्रांसपीरेशन को क्या करेगा? कम करेगा। एब्सिसिक एसिड जो ट्रांसपीरेशन को क्या करेगा? कम करेगा। तो समझ में आ गया स्ट्रेस हार्मोन क्या है? जब प्लांट के अंदर वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है तो प्लांट के अंदर ABA सिक्रीट होता है। ABA जो होता है वो प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन को क्या करेगा? कम करेगा, ताकि प्लांट से वाटर का लॉस कम हो। इज इट क्लियर? तो स्ट्रेस हार्मोन कौन है? तनाव हार्मोन कौन है? तो एब्सिसिक एसिड होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज शोन बाय विच हार्मोन। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक पहले तो होता क्या? श्वसन क्लाइमेटिक क्या होता है? एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग, at the time of fruit ripening, a rate of respiration increase in plant,
increase in plant. This is called a respiratory climactic या इसको क्लाइमेटेरिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक या क्लाइमेटेरिक भी कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज इन प्लांट, जब प्लांट के अंदर फ्रूट राइपनिंग होने वाली होती है, फ्रूट पकने वाले होते हैं, तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। तो क्वेश्चन ये था विच या रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज शोन बाय विच हार्मोन। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक शो करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, इथाइलिन है। तो अपना आंसर क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, दैट इज इथाइलिन। और रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, क्लियर। नाउ विच किस चीज़ को एजेंट ऑरेंज कहते हैं, एजेंट ऑरेंज क्या है, तो 2,4-D प्लस 2,4,5-T, जानते हो ये क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, ये दोनों ही क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। और ये दोनों जब मिक्स होते हैं, तो एजेंट ऑरेंज बनता है। क्या बनता है, एजेंट ऑरेंज। और एजेंट ऑरेंज राइट, इसका यूज़ अमेरिका ने वियतनाम वॉर में वहाँ की फ्लोरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया। समझ में आ रहा है, इसका यूज़ अमेरिका ने वियतनाम वॉर में वहाँ की जो वेजिटेशन है, फ्लोरा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। मतलब आने वाले समय में जो वॉर्स है, युद्ध है, वो ऐसे बायो वॉर एजेंट्स से किए जाएंगे। हाइड्रोजन बम और एटम बम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी कंट्री की वेजिटेशन को ख़त्म कर दो, वहाँ के लोग वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो एजेंट ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बायो वॉर एजेंट की तरह इसको हम लोग काम करते हैं। बायो वॉर एजेंट कैसे बनता है, दो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स होते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, दोनों को मिलाकर एजेंट ऑरेंज बनाते हैं। और इसका यूज़ अमेरिका ने वियतनाम वॉर के वक्त में वहाँ की वेजिटेशन को, वहाँ की फ्लोरा को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया था। तो एजेंट ऑरेंज ऐसे बनता है। नेक्स्ट, विच 2 हार्मोन्स कैन प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट समझते हो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के फल का निर्माण, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। तो विच 2 हार्मोन्स कैन प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, तो ऑक्सिन और दूसरा जो है वो जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों ही है ना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों ही पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को जनरेट करते हैं। इन दोनों में भी ज़्यादा बेटर कौन है, जिब्रेलिन। वैसे तो दोनों ही बेटर है, लेकिन ज़्यादा बेटर की बात आती है तो जिब्रेलिन ऑक्सिन से भी बेटर है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के जनरेशन में। नाउ नेम हार्मोन विच एक्ट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, ऐसा हार्मोन जो जिब्रेलिन के अपोजिट वर्क करता है, ऐसा हार्मोन जो जिब्रेलिन के विपरीत काम करता है, जो काम जिब्रेलिन करेगा उसका उल्टा वो करेगा। तो एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन है, तो ABA है ना, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक एसिड
ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, वृद्धि संदमक हार्मोन AB है, जो कि जिबरेलिन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन, है ना। तो आजकल फ्रूट को पकाने के लिए एथीफोन का यूज़ होता है। एथीफोन, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है एथीफोन। क्या कहा मैंने? कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन, जो कि इथाइलिन के सोर्स के रूप में काम आती है ना, और फ्रूट को पकाने के अंदर हेल्प करती है एथीफोन। इसको बोलते हैं 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। तो इसका कॉमर्शियल नेम, दोनों ही मैंने नाम लिख दिए, एथीफोन और पूरा नाम भी लिख दिया, 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन, एथीफोन कहते हैं इसे, एथीफोन याद रखना, राइट, लिक्विड फॉर्म में होती है। रिचमोंड-लैंग इफेक्ट इज शोन बाय विच हार्मोन? पहली बात तो रिचमोंड-लैंग इफेक्ट क्या होता है? डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस। इस रिचमोंड-लैंग इफेक्ट, डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस, डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि किसी प्लांट के अंदर सेनिसेंस आने वाली है। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? पीरियड बिफोर डेथ, सेनिसेंस के बाद में उस प्लांट की डेथ हो जानी है। तो यदि हम चाहते हैं कि उस प्लांट की डेथ ना हो और उस प्लांट के अंदर सेनिसेंस कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाए, टल जाए, डिले हो जाए, तो उसके लिए एक इफेक्ट होता है रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। और रिचमोंड-लैंग इफेक्ट शो करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन है। मतलब आप एक प्लांट जिसकी की सेनिसेंस आने वाला है, जिसकी डेथ होने वाली है, यदि आप उसके ऊपर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देते हैं तो उस प्लांट में कुछ समय के लिए सेनिसेंस डिलेड हो जाएगी। मतलब इसको बोलते हैं जीर्णता में देरी, जीर्णता में देरी, कुछ समय के लिए सेनिसेंस के अंदर डिले हो जाएगा। रिचमोंड-लैंग इफेक्ट है ना, जिसको कि कहते हैं। तो रिचमोंड-लैंग इफेक्ट कौन सा हार्मोन शो करता है? साइटोकाइनिन। रिचमोंड-लैंग इफेक्ट क्या है? साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से सेनिसेंस कुछ समय के लिए टल जाएगी, डिले हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, इसी को रिचमोंड-लैंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? नाउ विच हार्मोन कैन ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आनुवंशिक रूप से बोनेपन को दूर कर सकता है? मतलब मान लीजिए कि एक प्लांट जो है वो आनुवंशिक रूप से बोना है, उसके ऊपर मैं ऐसा क्या अप्लाई कर दूं कि वो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट वो लॉन्ग हो जाए, वो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट लॉन्ग हो जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं किसी जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट के ऊपर हार्मोन का एप्लीकेशन करके उसको इस जनरेशन में तो मैं लंबा कर सकता हूँ, लेकिन इस प्लांट से नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट होंगे वो लंबे नहीं होंगे, क्योंकि आपने हार्मोन से उसका जेनेटिक मेकअप नहीं बदला है। ठीक है, तो आनुवंशिक बोने पौधे को किस हार्मोन से दूर कर सकते हैं? तो बेटा द हार्मोन विच कैन ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म इज जिब्रेलिन, है ना। जिब्रेलिन जो होता है वो जेनेटिक ड्वार्फिज्म को क्या कर देगा? दूर कर देगा। और ये इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, मतलब पर्वों का दीर्घीकरण करता है, पर्वों का दीर्घीकरण। तो नेचुरल है कि पर्वों का दीर्घीकरण करेगा तो प्लांट की लंबाई बढ़नी ही बढ़नी है ना। पर्व जो होते हैं वो लंबे होंगे तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी। प्रिकर्सर ऑफ IAA, IAA समझते हो? इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? कंफ्यूजन नहीं करना है, नेचुरल ऑक्सिन है। अब वो पूछ रहा है कि IAA का पुरोगामी पदार्थ, मतलब IAA बनता किससे है? तो IAA का पुरोगामी पदार्थ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। ठीक है, याद रखो, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ये कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर है। IAA का पुरोगामी पदार्थ, मतलब IAA के पहले क्या था? बनता है ट्रिप्टोफैन। हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो कई सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो एक ही हार्मोन है जिसका काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। राइट, साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। क्लियर है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। कोई 3 कृत्रिम ऑक्सिन के नाम लिखो।
कोई 3 कृत्रिम ऑक्सीजन के नाम, जैसे नेप्थेलिन, राइट, एसिटिक एसिड जिसको कि बोलते हैं NaA। दूसरा 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। और थर्ड 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो आजकल हमने सिंथेटिक ऑक्सीजन को भी जनरेट करवा दिया है। नेम द ऑक्सीजन यूज टू कंट्रोल वीड। ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जो वीड कंट्रोल करता है? मतलब यदि हम उसको खेत में डाल दें तो सारी की सारी वीड खत्म हो जाएगी। तो जो फार्मर की मेहनत है कि वो पूरे दिन खुरपी लेके और अनवांटेड प्लांट्स को या वीड को या खरपतवार को हटा रहा है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेम द ऑक्सीजन यूज टू कंट्रोल वीड, उसका नाम है 2,4-D, यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या था? ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन था। इसका यूज़ हम वीड कंट्रोल में करते हैं। वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण, इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज डन बाय विच हार्मोन। मतलब काउंटर एक्शन का मतलब है बाय विच हार्मोन we can overcome एपिकल डोमिनेंस। आप सब जानते हो ऑक्सीजन के कारण एपिकल डोमिनेंस होती है। ऑक्सीजन के कारण एपिकल डोमिनेंस होती है। जब तक अपेक्स के ऊपर एपिकल बड के अंदर ऑक्सीजन है, तब तक लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर सकती, एक्सिलरी बड्स ग्रो नहीं कर सकती है, राइट। आप जब तक अपेक्स से एपिकल डोमिनेंस को नहीं हटाओगे, एपिकल बड को काट कर अलग नहीं करोगे, तब तक एक्सिलरी बड ग्रो नहीं कर सकती है, लेटरल बड ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को काउंटरएक्ट करता है। मतलब अपेक्स के ऊपर एपिकल डोमिनेंस को शो करने वाला ऑक्सीजन है, तो भी यदि आप प्लांट के ऊपर किसको अप्लाई कर दो, यदि आप प्लांट के ऊपर साइटोकाइनिन को अप्लाई कर दो, तो साइटोकाइनिन को अप्लाई करने पर एपिकल डोमिनेंस का काउंटरएक्ट हो जाएगा और लेटरल बड्स क्या करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी। तो ऐसा हार्मोन, ऐसे भी बोल सकते हैं विच हार्मोन, है ना, वी कैन यूज टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। बाय विच हार्मोन वी कैन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ठीक है ना, मतलब किस हार्मोन से आप एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर सकते हो। यहाँ पर ये लिख देते हैं ओवरकम। बाय विच हार्मोन वी कैन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, मतलब अपेक्स के ऊपर ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी लेटरल बड्स को आप ग्रो करवा सकते हो। कंडीशन ये है कि साइटोकाइनिन को डाल दो, तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को ओवरकम कर देगा, उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट कर देगा और लेटरल बड्स क्या करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, नेम द मोस्ट कॉमन नेचुरल साइटोकाइनिन। सबसे कॉमन नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा है जो इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मुमकिन है? जिएटिन, है ना, मेज से आइसोलेट करते हैं इसको। कॉर्न मिल्क जिसको कहते हैं, कॉर्न मिल्क, मेज से निकलने वाला जो कॉर्न मिल्क होता है उसमें जिएटिन होता है, और ये जो जिएटिन है वो क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन है। ये एक प्रकार का नेचुरल साइटोकाइनिन है और ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेम द गैशियस प्लांट हार्मोन। एक ही है गैशियस प्लांट हार्मोन, तो एक ही है, इथाइलिन। भूलना नहीं, एग्जाम के अंदर बहुत बार इथाइलिन
क्वेश्चन पूछते हैं गैसियस प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन सा गैसियस प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो कभी पूछ ले ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, तो इथाइलिन। मोस्ट कॉमन जिबरेलिन, वैसे तो जिबरेलिन बहुत सारे होते हैं, GA1, GA2, GA3, GA7 एंड सो ऑन, है ना, लगभग 100 से ज़्यादा जिबरेलिन खोजे जा चुके हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो जिबरेलिन है वो कौन सा है? GA3। बोलोगे तो नहीं, GA3। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे कॉमन जिबरेलिन कौन सा है, तो 100 जिबरेलिन में से सबसे कॉमन जिबरेलिन है GA3। नेम द एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का मतलब होता है विच रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, विच रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, ऐसा हार्मोन जो ट्रांसपिरेशन को, वाष्पोत्सर्जन को कम करे। तो एंटी ट्रांसपेरेंट के तौर पर हम किसका यूज़ करते हैं? ABA का, एब्सिसिक एसिड, ABA का यूज़ करते हैं, एब्सिसिक एसिड का यूज़ करते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थ। नेक्स्ट, प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। आखिर इथाइलिन का पुरोगामी कौन है? इथाइलिन किससे बनता है? तो इथाइलिन बनता है मिथाइनिन अमीनो एसिड से, मिथाइनिन अमीनो एसिड से। मिथाइनिन अमीनो एसिड से, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मिथाइनिन अमीनो एसिड से क्या बनता है? इथाइलिन बनता है। प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन कौन है? मिथाइनिन अमीनो एसिड। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लांट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। हम लोग इसी तरीके के और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टॉपिक का वीडियो में लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए कि सर इसके ऊपर वीडियो लेकर आइए। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने टॉपिक्स दिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी के जो सुझाव आए हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। राइट, तो देखते रहिए। और आप चाहते हो कि इस जितने भी वीडियोस विज्ञान एक्सप्रेस में आ रहे हैं उनके PDFs को डाउनलोड कर लें आप, तो आप सुपर गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर और डाउनलोड कीजिए, और उसके अंदर इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। उसके अंदर आप मेनू सेक्शन के अंदर जाना, मेनू सेक्शन के अंदर स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, और इस स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर के अंदर जितने भी वीडियोस रोज़ाना आ रहे हैं उन सब के आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें शेयर कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और बहुत सारा वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उनके पास में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।